चीकू और उसके दोस्त। एक घने जंगल के बीच में एक छोटा और प्यारा खरगोश रहता था, जिसका नाम था चीकू। चीकू बहुत ही चंचल और होशियार था। उसके कान लंबे, आंखें गोल और चमकदार, और उसके फुर्तीले पैर उसे जंगल के सबसे तेज जानवरों में से एक बनाते थे। चीकू का एक प्यारा सा घर था, जो उसने अपने नन्हे नन्हे पंजों से जमीन के नीचे खोदा था। वो हमेशा मुस्कुराता रहता और सभी से प्यार से मिलता। चीकू के जंगल में और भी कई जानवर थे, जैसे कि मोर, तोता, बंदर और हाथी। वे सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते थे। हर शाम जब सूरज ढलने लगता, सभी जानवर एक बड़ी सी घास के मैदान में इकट्ठा होते और खेलते, गपशप करते। चीकू को अपने दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था, खासकर जब सभी साथ मिलकर कोई खेल खेलते या कोई नई कहानी सुनते। एक दिन चीकू ने अपने दोस्तों को एक योजना बताई। वह चाहता था कि सभी मिलकर एक बड़ी पार्टी का आयोजन करें। सभी जानवरों ने चीकू की बात सुनकर खुशी से उछल पड़े। मोर ने कहा, मैं अपनी सुंदर पंखों का प्रदर्शन करूंगा। तोता बोला, मैं अपनी मीठी आवाज में गाना गाऊंगा। बंदर ने कहा, मैं सबके लिए मजेदार खेल लाऊंगा। और हाथी ने बड़े ही गर्व से कहा, मैं सबके लिए खाने का इंतजाम करूंगा। चीकू ने तय किया कि पार्टी अगले दिन होगी। सबने मिलकर तैयारी शुरू कर दी। मोर ने अपने पंखों को साफ और सुंदर किया, तोता ने अपना गाना अभ्यास किया, और बंदर ने पेड़ों से झूलकर खेलने की योजना बनाई। चीकू ने भी अपने घर के पास फूलों का एक सुंदर बगीचा सजाया ताकि वह सभी को वहां आमंत्रित कर सके। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही पार्टी की शुरुआत हो गई। सभी जानवर अपने अपने काम में लग गए। मोर ने अपनी रंग बिरंगी पंखों की छटा बिखेरी, तोता ने मीठी आवाज में गाने गाए, और बंदर ने अपने मजेदार खेलों से सबको हंसाया। हाथी ने अपनी सूंड में ढेर सारे फल और सब्जियां लाकर सबको खिलाया। सभी जानवर खूब खुश थे और मजे कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। आसमान में काले काले बादल छाने लगे और तेज बारिश शुरू हो गई। सभी जानवर दौड़ते हुए अपने अपने घरों की ओर भागने लगे। चीकू भी अपनी छोटी सी गुफा में चला गया, लेकिन जब उसने बाहर देखा, तो पाया कि हाथी, बंदर और मोर सब भीग रहे थे और उनके पास छिपने की जगह नहीं थी। चीकू ने सोचा, मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। उसने तुरंत अपनी गुफा का दरवाजा खोला और अपने दोस्तों को अंदर बुलाया। हालांकि उसकी गुफा छोटी थी, लेकिन चीकू का दिल बहुत बड़ा था। उसने कहा, आप सभी मेरे घर में आ जाइए। हम सब मिलकर यहाँ बारिश से बच सकते हैं। हाथी थोड़ा संकोच में था, क्योंकि वह बहुत बड़ा था और चीकू की गुफा बहुत छोटी। लेकिन चीकू ने कहा, कोई बात नहीं, हम सब साथ रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और फिर हाथी ने धीरे से अंदर कदम रखा। मोर, बंदर और तोता भी अंदर आ गए। सभी ने मिलकर वहां अपनी जगह बना ली। अंदर आकर सबने महसूस किया कि चीकू का घर भले ही छोटा हो, लेकिन उसका प्यार और दोस्ती बहुत बड़ी थी। चीकू ने अपने दोस्तों के लिए कुछ गाजर और पत्तियां निकाली और कहा, चलो, इस बारिश में हम सब मिलकर कुछ खेलते हैं और मजे करते हैं। सबने मिलकर पहेलियां बुझाईं, कहानियां सुनाईं और गाने गाए। चीकू ने सोचा कि अगर बारिश ने उनकी पार्टी को रोक भी दिया, तो भी वे अंदर रहकर खुश रह सकते हैं। सब हंसते खिलखिलाते रहे और बारिश की बूंदों की आवाज उनके खेल और हंसी में खो गई। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई और सूरज फिर से चमकने लगा। सभी जानवरों ने बाहर आकर देखा कि आसमान साफ हो चुका है और इंद्रधनुष चमक रहा है। हाथी ने कहा, चीकू, तुम्हारी वजह से आज का दिन हमारे लिए बहुत खास बन गया। अगर तुमने हमें अंदर नहीं बुलाया होता, तो हम सब भीग जाते और बीमार हो जाते। चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों के लिए तो यह मेरा कर्तव्य था। हमें हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। सब जानवरों ने चीकू को धन्यवाद कहा और फिर से अपनी पार्टी शुरू कर दी। लेकिन अब ये पार्टी और भी खास थी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि असली खुशी दोस्तों के साथ समय बिताने में है, चाहे बाहर कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों। उस दिन के बाद सभी जानवरों ने मिलकर ये तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और हर परिस्थिति में साथ खड़े रहेंगे।
चीकू, मोर, तोता, बंदर और हाथी की दोस्ती अब और भी मजबूत हो गई थी, और जंगल में उनकी कहानी हर जगह सुनाई जाने लगी। और इस तरह चीकू और उसके दोस्तों की यह प्यारी कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई, जिससे सबको ये सीख मिली कि सच्ची दोस्ती का मतलब हमेशा साथ रहना और एक दूसरे की मदद करना होता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।